मेहमान का आपसे तारुफ कराते हैं। मोअज़्ज़िज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं ज़ुबैर गिलानी साहब, जो साबिक वज़ीर भी हैं, सरमायाकारी के साबिक चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर गिलानी साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब टेलीनॉर इस वक्त पाकिस्तान से बाहर जा रहा है। $3 अरब की, $3.5 अरब की जो सरमायाकारी है, एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान को फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, ये पाकिस्तान से बाहर जा रही है। PTCL जिस तरह से इसको ख़रीद रहा है, मज़ीद कर्जे लेकर, इस पूरी सूरत हाल पर इस पूरी डील पर आपकी क्या राय है? पाकिस्तान की इकॉनमी को कितना इससे नुकसान हो सकता है? क्या कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इस डील के थ्रू पाकिस्तान में आ रही है? देखें, ये इसको मेरे ख्याल में इसको थोड़े बड़े पैमाने में देखना पड़ेगा। उसकी वजह ये है कि टेलीनॉर जा रहा है, उस पहले तो मैं ये अंदाजा होना चाहिए कि वो क्यों जा रहा है। और इस लिस्ट में खाली टेलीनॉर नहीं है, इसमें पहले दुनिया के जो बड़े फार्मास्यूटिकल जायंट्स हैं उनमें से फाइजर एक है, वो गया। एनर्जी में शेल से बड़ा, मतलब वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड, शेल पाकिस्तान से गया, टोटल गया, ऊबर आपके सामने है, ऊबर गया, लौटे गया, और बहुत एक लंबी लिस्ट है। तो आपको ये अपने आप से पूछना है कि ये क्यों जा रहे हैं। अब ये इनके बजाय अगर इत्तेसालात आएगा या कोई और आएगा टेलीनॉर में, तो जो एक कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो आपके सामने है कि आप न मैं क्या कहूँ, मतलब बात तो सच है कि मगर सब बात है रुसवाई की कि जो फायरवॉल के चक्कर में आप देखें कि जो हमारी ये जो इंडस्ट्री है, जो IT इंडस्ट्री, उसको किस कदर इर्रेपरेबल डैमेज हो रहा है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये सारा फंक्शन है इमेज का, और आप किसी को आज की दुनिया में बेवकूफ़ बना नहीं सकते। जब मैं वज़ीर था सरमायाकारी का, तो मैं जिससे भी मिलता था, जहाँ भी बात करता था, मेरे ईमान का हिस्सा है कि इन्वेस्टमेंट में लोकल और फॉरेन इन्वेस्टमेंट की तफरीक, एग्जिस्टिंग और पोटेंशियल इन्वेस्टर की तफरीक, ये बिल्कुल कम इल्मी है। इन्वेस्टर है, उसकी कदर करनी चाहिए। और उसके लिए हमारे मुल्क में देखें, कॉस्ट ऑफ बिजनेस जो है वो बाद में इशू आता है, उससे पहले जो ईज ऑफ बिजनेस की बात है, यानी कि कितना कंड्यूसिव है एनवायरनमेंट बिजनेस के लिए, उसमें मेरा ख्याल है कुछ कहने की जरूरत मुझे नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ वैसे तो हम लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर्स हैं इन मैनी वेज, आवर लेबर इज वेरी चीप। ठीक है, हमारी एनर्जी प्राइस ज़्यादा है, बट a lot of growing industries such as the tech industry is not dependent on energy as a prime raw material. तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो बड़े मसाइल हैं, इनमें देखना होगा। इसमें जब आप बाहर की दुनिया, तो आपको ये अपने आप को फरेब देने का फ़ायदा कोई नहीं। हमारा सबसे बड़ा जो मसला है वो ये कि हम मुनाफकत में दुनिया में सबसे आगे हैं। हम लोग जो है वो कोई भी बात, हम मतलब कसमें खाते हैं, झूठ बोलते हैं, साथ ही वी स्पीक फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ आवर माउथ। और ये जो मुनाफकत है, इसको दुनिया इसको देख लेती है और बड़ी आसानी से देखती है। ये आजकल का ज़माना आपके सामने है कि कोई चीज़ छुप नहीं सकती है किसी से। बिल्कुल। तो एक मोहल्ले में, एक गली के किनारे, एक कोने पे अगर एक बिल्डिंग में एक दुकान है नीचे, और वो उस दुकान में, उस बिल्डिंग में आग लगी हुई है, और वो दुकान वाला कह रहा है, आए जी मेरे से आके चीज़ें खरीदें, तो वो लोग उसे कह रहे हैं, तुम्हें नजर नहीं आ रही कि तुम्हारी दुकान में आग लगी हुई है, तुम्हारी बिल्डिंग में आग लगी हुई है। इट्स नॉट इफ बट व्हेन योर शॉप विल गो डाउन। तो वो इसलिए ये हमें भी ये चीज़, हमें इसको एक बड़े उसमें पैमाने में देखना पड़ेगा कि जब तक हम अपने आप से सच नहीं बोलेंगे। और ये मैं आपको बता दूं, एक और बहुत बड़ा एक ये मिसनोमर है, बहुत ही हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जाती रही कि जी ये कुछ चीज़ों पे बिल्कुल डिसेंट नहीं होना चाहिए और चार्टर होना चाहिए, चार्टर ऑफ इकॉनमी होना चाहिए। अरे भाई, इकॉनमी है, मईशत है क्या चीज़? मईशत माशरे में लोगों की आपस की जो माशी डीलिंग्स है, उनकी फाइनेंशियल ट्रांसलेशन है। अगर आपकी जो आपस की डीलिंग्स हैं वही डिसऑनेस्टी पे बेस्ड हैं, तो फाइनेंशियल ट्रांसलेशन कैसे ठीक होगी? 8-9% पे जब टैक्स टू GDP रेशो होगा, मुल्क क्या चलेगा? वो दुकान चल नहीं सकती जो जिसमें मतलब 8-9% टैक्स टू GDP आती हो। हम अपनी GDP तक तो हम सही रिकॉर्ड कर नहीं सकते। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन को हम इस नफरत से देखते हैं। तो हमारी ये फंडामेंटल मसले हैं, जब तक हम इनको हल नहीं करेंगे, मेरा ये ईमान है कि ये, बल्कि अब तो हमें अपनी जो थोड़ी बहुत अगर कोई इज्जत रह गई है उसको बचाने के लिए हमें ये कहना भी नहीं चाहिए। हमें FDI ढूंढने से पहले जो अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं, आप देख लें, एंग्रो उठ के बाहर जा रहा है, क्यों जा रहा है? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।